हाँ दोस्तों, कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका? और पहले भी आपसे बात हुई थी इस बारे में, और लास्ट टाइम अपने डिस्कस किया था ईओ और आरओ को लेकर, जो अपन ने क्लासेस स्टार्ट की है अपनी कोचिंग्स में। और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस ये कर चुका हूं मैं, और आपको बता भी चुका हूं कि देखो, समय आपके पास अब उतना नहीं है कि आप सब कुछ इसको कवर कर सको। नगर पालिका एक्ट जो आपके 40 नंबर का वेटेज रखता है, इतना आपके पास न समय है, न आपके पास इतनी रणनीति है कि आप इसको पूरा एक बिल्कुल उसकी तरीके से आप पढ़ सको। अब आपको चाहिए रणनीतिक अप्रोच, एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच। अगर आपके पास है तो हो सकता है नगर पालिका का जो एक्ट है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सके। और इसी की वजह से अपन ने ये ईओ और आरओ की जो गागर में सागर जैसी क्लास थी वो प्रारंभ की थी। और लास्ट क्लास में अपन ने नगर पालिका अधिनियम के कुछ बेसिक पॉइंट्स वो डिस्कस किए थे। और इस इन बेसिक पॉइंटों के बाद अपन ने सेक्शन 1 सेक्शन 2, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 नगर पालिका के चैप्टर नंबर 1 में थी, तो मैं थोड़ा सा आपसे एक बार ब्रीफ और एक छोटा सा डिस्कस करता हूं। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था, और हमेशा मैं ये बताऊं कि देखो बच्चों, आपको इतनी धाराएं एक साथ याद नहीं होगी। आपको धारा याद करने से पहले जो पहले का पढ़ा उसकी एक अलग से आप टेबल बनाओ, और उस टेबल पर उन धाराओं को लिखते हुए चलो। क्योंकि वो धाराएं आपको जब तक वो धाराएं आपको याद नहीं होगी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 में, अपन ने जो अध्याय नंबर 1 के अंदर मैंने आपको स्टार्ट किया था सेक्शन धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2, ये दोनों डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। और मैंने कहा था कि कोई भी एक्ट हो, धारा 1 और धारा 2 लगभग सभी नियमों की एक होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको बेसिक इंट्रोड्यूस देती है, एक बेसिक परिचय देती है। क्या देती है? जैसे मैंने सेक्शन 1 में बताया था कि सर इसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, इसका क्षेत्र कौन सा होगा, और ये प्रारंभ कब होगा। सेक्शन 1 में 1 पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हो तो। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताई थी कि साहब इसकी डेफिनेशन क्या क्या होगी, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। और डेफिनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे डेफिनेशन में एक साथ नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जैसे जैसे अपन क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं आपको परिभाषा वहां बताता रहूंगा कि ये परिभाषा इस एक्ट के अंदर नई परिभाषा थी जो ये डिफाइन करती है। ये चीजें अपन एक सिस्टमैटिक मैनर के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो साहब, आज स्टार्ट करता हूं मैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में जो आपसे मुझे डिस्कस करनी थी, चलिए साहब देखना थोड़ा ध्यान से, अध्याय नंबर 2 थोड़ा ध्यान से प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब जो आपको समझना है। पहली बात, चैप्टर नंबर 1 आपको मालूम है क्या था। चैप्टर नंबर 2 वो मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। वो है सर आपका नगर पालिका का गठन एवं प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, नगर पालिका का गठन एंड प्रशासन। किस तरह से नगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कैसी होगा, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा था कि साहब इसके अंदर धारा 3 से लेकर कहां तक, 3 से 50 तक धारा, टोटल धारा कितनी, 3 से लेकर 50 तक की जो धारा है वो इसमें अपन ने डिस्कस की थी। और 3 से 50, और मैंने कहा था कि इसमें कुल धाराएं की बात करें, क्वेश्चन आ जाए आपसे कि सर कुल धारा कितनी है इसमें, तो बेटा याद रखना कुल धारा इसमें 48। अरे साहब कितनी है कुल धारा इसमें? होगी 48 कुल धारा 48। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 3 धारा 3 आपको क्या कहती है। ये धारा सुन के धारावाहिक मत बन जाना आप, इतनी धाराएं आएगी इसके अंदर, कहीं धारावाहिक बन जाओ। ये धारा याद करने के लिए इस तरह से टेबल बनाना, डेली जो धारा लिखते चलो उनको लिखते हुए चलना। जब 10 धारा 20 धारा हो उनको फिर रिवीजन करना, और हर पॉइंट हर चीज नहीं आगे पढ़ने से पहले पुरानी धाराओं को रिवीजन करना। धारा 3 क्या चीज आपके बारे में बताता है, सुनिए बेटा। धारा 3 बताता है आपको नगर पालिकाओं का परिसीमन, के सर किस तरह से आप नगर पालिकाओं का परिसीमन करोगे। नगर पालिका का परिसीमन
तो साहब अब दिक्कत आती है, सर ये परिसीमन शब्द क्या होता है, हमने तो सुना ही पहली बार है। नगर पालिकाओं का परिसीमन के सर ये परिसीमन क्या होता है, तो बेटा याद रखना कि सर इसकी सीमा में, नगर पालिका की जो सीमा में है उसका क्या करना, परिवर्तन करना, या तो बढ़ाना या कम करना। चेंजेज ऑफ द बॉर्डर, आप किसी की सीमा में या तो बढ़ा दो या कम कर दो, ये सब किस में आएगा, सेक्शन 3 में, और इसको बोलते हैं नगर पालिका का परिसीमन। और याद रखना इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, इसमें जो चीजें होगी किस तरह से बढ़ा सकते हो, किस तरह से घटा सकते हो, ये 3 धारा के अंदर थोड़ा ध्यान रखना। पहली चीज होती है इसमें जो बेसिक पॉइंट है कि सर आप हो सकते हो घोषणा कर दो, घोषणा डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर करो, यदि मानो किसी नगर पालिका किसी क्षेत्र को आपने घोषणा कर दी तो किस राज्य सरकार चाहे किसी भी नगर पालिका किसी भी नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। ये कौन चाहेगा, राज्य सरकार चाहेगा। हो सकता है कि सर तुम किसी नए क्षेत्र को बाहर निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो, हो सकता है, या हो सकता है तुम किसी नए क्षेत्र को इंक्लूड कर दो, हो सकता है तुम राज्य सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र को मर्ज कर दे, और हो सकता है किसी नगर पालिका के क्षेत्र को स्प्लिट कर दे, और हो सकता है साहब नगर पालिका पहले से थी उसको आपने क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। ये सारे के सारे काम बेटा, ये सारे के सारे काम आप राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। तो सर क्या कर सकती है राज्य सरकार के द्वारा, इनकी राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, तो देखना एक बार बेटा, किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, देखिएगा क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखिए जा। घोषणा, माना कि कोई क्षेत्र है जो जनसंख्या के हिसाब से हर तरफ से नगरपालिका बनने के लिए फिट है, तो राज्य सरकार चाहे तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर सकती है, नगरपालिका घोषित कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सक्लूड, किसी क्षेत्र को, माना कि कोई नगरपालिका है, देखना, माना कि कोई नगरपालिका है ये ए, और बेटा इसके पीछे कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, तो नगर पालिका ए चाहे तो इसको अपने अंदर ले सकती है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूड करना, सम्मिलित कर, सॉरी एक्सक्लूड। जो ये मैंने बताया ये है आपके इंक्लूड के अंदर। एक्सक्लूड में होता है बाहर निकालना, इंक्लूड लेना। तो ये जो चीज है, देखना बेटा जी, ये जो चीज है, लिसन, एक्सक्लूड बाहर निकालना। जैसे मानो ये एक नगर पालिका है, नगर पालिका ए, इसका कुछ क्षेत्र है इतना, इसको राज्य सरकार चाहे कि सर ये इतना क्षेत्र नगर पालिका, ये क्षेत्र ऐसा है जो हमें प्रशासनिक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, या हो सकता है सुविधाओं के लिए अछूत है, तो सर इस क्षेत्र में यदि 4 वार्ड आ रहे हैं, नगर पालिका के 4 वार्ड, तो इन 4 वार्डों को इस नगर पालिका से बाहर निकाला जा सकता है, इनको बाहर किया जा सकता है, तो ये एक्सक्लूड हो गया। सेम इंक्लूड, यदि कोई नगर पालिका ए है और बेटा यहां पर कोई एक छोटा सा क्षेत्र है बी, जिसको सरकार चाहे अपने अंदर सम्मिलित कर दे, तो वो इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सुनना भी, कोई बेसिक चीज बता रहा हूं। मर्ज में क्या होगा, यदि नगर पालिका ए है, ये नगर पालिका ए और एक नगर पालिका बी, दोनों नगर पालिका है, ये भी नगर पालिका है और ये भी नगर पालिका है, ए और बी, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे में मर्ज किया जा सकता है, तो यह है मर्ज। स्प्लिट क्या चीज को बोलते हैं, यदि नगर पालिका ए, अगर सरकार चाहे कि यार ये नगर पालिका ए बहुत बड़ी है, इसको स्प्लिट करो, इसको 2 भागों में बांट दो, तो हो सकता है नगर पालिका सरकार चाहे तो इसको 2 टुकड़ों में कर दे। तीसरी बात है कैंसल। अरे भाई मान के चलो कोई नगर पालिका ए है, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि सर इस नगर पालिका का क्या करे, तो बेटा चाहे तो नगर पालिका का स्टेटस, इसका जो
स्टेटस है वो सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है। तो याद रखना, घोषणा 3 वो सेक्टर वो धारा 3 में किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में इंक्लूड एक्सक्लूड बाहर निकाल सकती है नगर पालिका से, किसी क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र में मर्ज कर सकती है, मिला सकती है, दो नगर पालिकाएं आपस में क्या कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है, और स्प्लिट अलग अलग कर सकती है नगर पालिका को, और तीसरी बात चाहे तो कैंसिल कर सकती है। सर एक चीज बताओ आप हमें, मैं क्या आपने इतनी चीजें बता दी, अगर नगर पालिका किसी चीज, अगर सरकार नगर पालिका की घोषणा कर दी तो एक बात पते की लगा के रख लेना बेटा, मैं हमेशा याद रखने के लिए बच्चों को बताता हूं, किसकी बात पते की, हर 6 माह के अंदर आप एरिया को शामिल करो, एरिया को निकालो। नगर पालिका का पुणे चुनाव की अवधि कितनी होगी, अरे कितनी होगी, 6 माह के अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, अरे क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा साहब। जैसे सुनना आपने घोषणा कर दी कि साहब ये गोपालपुरा वाला रिद्धि सिद्धि मोड़ वाला एरिया है, नगर पालिका बना दो, तो नगर पालिका बन गई मानो ये ए। अब नगर पालिका का चुनाव कितने टाइम में करा सकते हो आप, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव करवाओ, फिर वहां सदस्य बनेंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेगा, वो सब किसमें होगा, 6 माह के अंदर। वेरी गुड। बात करते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में तो मोटी सी बात है, अगर आपने 4 वार्ड थे, 4 वार्ड थे, 4 वार्डों में 4 वार्ड, क्या दिक्कत है, अच्छा टेक्निकल इशू है, चार वार्ड थे और आपने मानो 4 वार्ड नगर पालिका के अलग कर दिए, उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो वो जो 4 वार्ड के जो सदस्य थे ना, जो चुनकर आए थे, उनकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जिस दिन राज्य सरकार ऑर्डर पास करेगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है सर, अगर किसी क्षेत्र को इंक्लूड कर लिया तो इंक्लूड में क्या होता है, जब किसी क्षेत्र को इंक्लूड करते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको चुनाव कराना पड़ेगा 6 माह के अंदर। किसके अंदर, 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना पड़ेगा उस चीज को भी। क्या इशू आ रहा है, बंद कर दो ना उसको थोड़ी देर। ठीक है साहब, देखो थोड़ा टेक्निकल इशू था, एक्चुअली में हो ही जाता टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू था। देखिए, तो मैंने आपको धारा 3 में क्या बताया, एक बार फिर छोटा सा रिवीजन कर लेते बेटा अपन। धारा 3 में अपन ने डिस्कस किया, धारा 3 में डिस्कस किया कि साहब किस तरह से एक नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर आप परिसीमन कर सकते हो। मैंने परिसीमन के बारे में आपसे डिस्कस किया और मैंने बताया कि धारा 3 में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट चीज है कि सर सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकती है, घोषणा कर सकती है, और घोषणा कर सकती है तो किसके अंदर, 6 माह के अंदर आपको क्या करने होंगे, इलेक्शन करवाने होंगे, चुनाव कराने होंगे। सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र को, आसपास किसी भी क्षेत्र पर नगर पालिका के क्षेत्र में क्या कर सकती है, सम्मिलित कर सकती है। जैसे ये एक नगर पालिका थी, छोटा सा क्षेत्र, इसमें मिला दिया, सम्मिलित कर लिया। जब इसमें सम्मिलित कर लिया तो सर इसमें भी कितने माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है, 6 माह के अंदर। इस वाले क्षेत्र में 6 माह में चुनाव होना जरूरी है। इसको बोलते हैं इंक्लूड, इसको बोलते हैं इंक्लूड करना। सरकार चाहे तो सर एक्सक्लूड कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। माना कि नगर पालिका ए थी, इसमें 4 वार्ड आ रहे थे, अरे साहब कितने वार्ड थे, 4 वार्ड, इसको उठा के बाहर कर दिए, तो सर ये जो 4 वार्डों के सदस्य है, इन 4 वार्डों के सदस्य की मान्यता क्या हो जाएगी, स्वतः ही रद्द हो जाएगी। तीसरी बात, घोषणा हो गई, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्या था, स्प्लिट। अरे साहब ये चाहे तो अलग कर सकती है, जैसे ये नगर पालिका ए थी, इसने आपको स्प्लिट कर दिया 2,
तो इन दोनों नगर पालिकाओं को ए बन गई, बी बन गई। तो अब इसमें से इसके सदस्य, इसमें से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुन लेंगे, इसमें से भी सदस्य चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन लेंगे। इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। और आपने को मैंने कहा था मर्ज, तो बेटा देखना मर्ज किस तरह से होती है। नगर पालिका ए और नगर पालिका बी, ये नगर पालिका ए, नगर पालिका बी। जो नगर पालिका बड़ी होगी उसमें छोटी नगर पालिका मिला दो। अरे साहब मिला दिया। और जैसे ही मिल जाएंगे तो इसका जो चेयरमैन था, इसका वाइस चेयरमैन था और इसके जो सदस्य थे बेटा, ये सब के सब इसके क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ये चारों पांचों चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि सर क्या घोषणा होता है, सम्मिलित करना क्या है, एक्सक्लूड क्या है, स्प्लिट क्या है, मर्ज क्या है। और अगर आप कहो कैंसल, एक मैंने कैंसल भी कहा था, राज्य सरकार चाहे कोई नगर पालिका ए और राज्य सरकार अपने ऑर्डर में कर दे कि आज के बाद ये नगर पालिका ए का हम क्या करते हैं, स्टेटस खत्म कर सकते हैं, तो साहब ये इसका स्टेटस जैसे ही रद्द होगा, याद रखना इसके रद्द होने के बाद इसके वार्ड सदस्य, इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सबके सबका स्टेटस भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने परिसीमन में पढ़नी है, जो आपको याद रखनी है चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें। और इसी को परिसीमन का एक मुख्य आधार बताया जाता है। तो देखो साहब एक चीज और अपन आगे करते हैं, क्या हो दूसरी चीज। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो साहब परिसीमन में पहली बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है रे भाई, सुनना। जैसे मान के चलो आप एक चीज, छोटी सी बेसिक चीज मान के चलो कि साहब एक जगह है मालपुरा। अरे है साहब, ये मालपुरा नगर पालिका है वर्तमान में, अभी तो नगर परिषद बन गई रे साहब, विकास हो गया वहां को भी। अब इस नगर पालिका सारी चीजें हो सकती है जो मैंने आपको बताया, राज्य सरकार चाहे, परंतु इसकी हर बॉर्डर पे सीमा चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, सीमा चिन्ह। सुनना, नगर पालिका मालपुरा के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, लिखा होता है ना, फला फला के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है, फला फला के द्वारा आपका अभिनंदन है, लिखा होता है। तो बेटा इस चीज को बोलता हूं मैं सीमा चिन्ह। कौन सा चिन्ह, सीमा चिन्ह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, क्या होता है सीमा चिन्ह। सुनना यार, दिक्कत आती है सर सीमा चिन्ह लगाता कौन है। पहली बात तो याद रख लेना, सीमा चिन्ह लगाएगा, सीमा चिन्ह नगर पालिका अपने खर्चे पर। किसके खर्चे पर, नगर पालिका अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर, नगर पालिका अपने खर्चे पर। याद रखना किसके अनुमोदन के बाद, साहब कलेक्टर के अनुमोदन के बाद। किसके बाद, कलेक्टर के अनुमोदन के बाद अपने खर्चे पर कौन सा चिन्ह लगाती है, सीमा चिन्ह लगाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह है साहब। बॉर्डर साइन किस तरह से नगर पालिका डिडक्ट करती है, अनुमोदन कलेक्टर जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम होगा वो। और अब किसके खर्चे पर, खुद के खर्चे पर। कोई डोनेशन नहीं आता इसमें कि भाई किसी भी स्पॉन्सर को पकड़ो लगवा लो, साथ में उसका फोटो भी लग जाएगा ना। कलेक्टर का अनुमोदन होगा, अपने खर्चे पर लगाएगी। और सीमा चिन्ह जो जो डायरेक्शन में जहां जहां नगर पालिका एंट्रेंस हो रहा है वो अपनी जगह एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा के बताएगी कि आप इस क्षेत्र में, इसके एरिया में आप प्रवेश कर रहे हो। तो ये चीजें हैं ऐसी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं सर। इसी के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपका स्थानांतरण संबंधी है। अरे साहब किसके संबंधित है, स्थानांतरण संबंधित है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ट्रांसफर क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो सकती है, समझना ध्यान से। एक बेसिक चीज बता रहा हूं साहब। एक चीज बताओ, कोई नगर पालिका ए थी, मान के चलना थोड़ा बेसिक प्लीज, और कोई नगर पालिका बी थी। ध्यान से सुनना, यदि इस नगर पालिका के अंदर, इस नगर पालिका में, सुनना, इस नगर पालिका में हो सकता है कुछ लोगों का एक मिनट, इस नगर पालिका के मान के चलो बेटा जी के कुछ तो दायित्व होंगे। क्या होंगे, दायित्व।
और कुछ इसकी परिसंपत्तियां होगी, एसेट जिसे बोलते हैं, ये इसके लायबिलिटीज होगी, कुछ एसेट्स होगी। सुनना, अब अगर मानो रात को मुझे सरकार को सपना आया और ये आया कि सर एक काम करो, इस नगर पालिका को मैंने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त। तो अब इस नगर पालिका के दायित्व और परिसंपत्तियां किसकी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई आप ट्रांसफर किसको करोगे? इसके दायित्व और संपत्ति। अब दिक्कत आती है, सर आप हमें ये बताओ दायित्व क्या होते हैं, और सर आप ये बताओ परिसंपत्तियां क्या होती है। दायित्व क्या होते हैं, परिसंपत्तियां। सुनना, अरे साहब ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकता है 4 पंखे लगे हो सकता है एसी लगी हो सकता है कूलर लगे हो। ये सब के सब जो चीजें हमारी लगी हुई है ये हमारी परिसंपत्तियां है। मगर कोचिंग को चलाने के लिए हो सकता है मैंने कहीं से लोन ले लिया लोन, कहीं से उधारी ली हो, तो बेटा ये सब के सब हमारे दायित्व है। इसी तरीके से नगर पालिका की कुछ परिसंपत्तियां, कुछ दायित्व होंगे। अगर नगर पालिका का स्तर खत्म हो जाता है तो याद रखना दोस्तों, वह सबके सब दायित्व और परिसंपत्तियां राज्य सरकार को ट्रांसफर हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी कलेक्टर को या किसी एसडीएम को नहीं होगा, ये सीधा राज्य सरकार में जाके ट्रांसफर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना आप लोग। तीसरी बात और सुनना, जो दूसरी बात सुनिए, यदि कोई नगर पालिका है साहब, और नगर पालिका के कुछ हिस्से को मैंने, ये कुछ भाग, कुछ अंश, यदि इस अंश का मैंने यहां से स्थानांतरण कर दिया, तो याद रखना बेटा इसके भी दायित्व, इस वाले भाग में जितने दायित्व होंगे और जितनी इसकी संपत्ति होगी, दायित्व और संपत्ति, ये भी किसकी होगी? ये भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है साहब। यदि कुछों को ही आपने स्थानांतरण किया तो वह अनुपातिक रूप से राज्य सरकार में बदल जाएगी। अब मान के चलो इस इतने वाले पोर्शन में मानो कि दो नगर पालिका के दो ऐसी चीजें थी जो काफी प्रॉफिट दे रही थी नगर पालिका को, तो ये दोनों की दोनों चीजें किस में चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। तीसरी बात याद रखना साहब, यदि मान के चलो रे साहब कोई नगर पालिका ए है और आपने किसी अथॉरिटी को यहां ओपन कर दिया, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब विकास प्राधिकरण बना दिया यहां पे, जैसे साहब नगर निगम था जयपुर में और आपने जेडीए बना दिया। अरे साहब इस नगर पालिका के क्षेत्र में आपने विकास प्राधिकरण का भी क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, तो क्या होगा? याद रखना, तो क्या होगा? याद रखना वहां पर दोनों के दोनों किस रूप से? स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। कौन से रूप से कार्य करेंगे? स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ये भी लिख लेना, जहां नगर निगम का क्षेत्र होगा वहां नगर निगम काम करेगी, और जहां जेडीए का काम होगा वहां विकास प्राधिकरण क्यों खोले जाते हैं? सुनिए दोस्तों, इसलिए खोले जाते हैं जब कोई क्षेत्र सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होता है ना, तो उसका विकास करने के लिए दो हाथों से मेहनत की जाती है। जहां एक तरफ नगर निगम मेहनत करेगा, एक तरफ विकास प्राधिकरण मेहनत करेगा, और इस वजह से डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। तो याद रख लेना साहब कि क्या होगा, इस तरह से पूरी चीज चलेगी। नेक्स्ट चीज और देख लेना, एक चीज और आपको मैं बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज में काउंट होती है, वो क्या है देखिएगा साहब। एक चीज और, यदि कोई मानो नगर पालिका है ए, पहले एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं, नगर पालिका ए
कि सर हमें बार बार आप एक चीज बता रहे हो, नगर पालिका नगर पालिका। सर ये नगर पालिका अधिनियम, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक बेसिक पॉइंट याद होनी चाहिए तुम्हें। अधिनियम 2009। सर नगर पालिका में केवल नगर पालिका ही आएगी क्या? नहीं, पंचायत राज में जिस तरह से ग्राम पंचायती नहीं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आती है ना, इसी तरीके से इनमें भी है। नगर पालिका में आपका नगर बोर्ड, जिसे आप नगर पालिका कहते हो, आपका नगर परिषद जिसे आप काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल कहते हो, और इसमें कॉर्पोरेशन, नगर निगम तीनों आते हैं। इसलिए कोई विद्यार्थी यदि ये सोच रहा हो कि सर नगर पालिका में केवल नगर पालिका ही आएगा क्या? नहीं, जिस तरह से पंचायत, जिस तरह से पंचायत राज में, जिस तरह से बेटा पंचायत राज में आपकी ग्राम पंचायतें और आपकी पंचायत समितियां आती है ना साहब, और एक तीसरा कौन? जिला परिषद आती है साहब। जिस तरह से जिला परिषद आती है, उसी तरीके से आपके नगर पालिका में नगर बोर्ड, जिसे आप नगर पालिका कहते हो, आप नगर परिषद और नगर निगम तीनों चीजें आती है। ठीक है, चलो साहब, इसके अलावा नया सेशन स्टार्ट करते हैं, और नई जो धारा है वो धारा मैं आपको बताता हूं। नई धारा 3, धारा नंबर 3 हो गई। धारा नंबर 4 देखिएगा। धारा नंबर 4 सुनना, क्या कहता है धारा नंबर 4? धारा नंबर 4 ये कहता है कि सर ये नगर पालिका है कोई मालपुरा नगर पालिका, मालपुरा नगर पालिका, और नगर पालिका के इस क्षेत्र में मानो सर कुछ विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस वाले एरिया में, इतने एरिया में कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मगर सर दिक्कत यह है कि हम अगर नगर पालिका के सारे नियम, कानून, कायदे लगाए तो सर ये एरिया क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो राज्य सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार, महत्ता को देखते हुए, इंपोर्टेंस को देखते हुए इस क्षेत्र में नगर पालिका के कुछ नियमों में, अरे किसमें साहब? नियमों में क्या कर सकती है? छूट कर सकती है। वो चाहे तो इस एरिया को छोड़ सकती है कि बाकी एरिया, बाकी क्षेत्र में आप जो नियम लगा रहे हो इस वाले एरिया में मत लगाओ। तो धारा 4 किसको बताता है? धारा 4 बताता है नियम में छूट, कि आपको कुछ नियमों में छूट मिल सकती है अगर कोई क्षेत्र इस हिसाब से महत्वपूर्ण है तो ये बताएगा आपको धारा 4। इसी के साथ साथ में मैं स्टार्ट करता हूं धारा 5। धारा 5, और धारा 5 बताते हैं सर नगर पालिका का, नगर पालिकाओं का, नगर पालिका की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगर पालिका। लो साहब इधर पढ़ता हूं मैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? फटाफट याद करो सर। सेक्शन 1 कहता है हमारा क्षेत्र, प्रारंभ और टाइटल, ठीक है सर। सेक्शन 2 क्या कहता है? सर सेक्शन 2 कहता है परिभाषा, वेरी गुड। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है सर, सेक्शन 3 हमें बोलता है कि सर किसी भी तरह से नगर पालिकाओं का परिसीमन करो, जिसमें हमने 3-4 चीजें पढ़ी, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना। सेक्शन 3 में कहता है, फटाफट रिवीजन इस तरह से होना चाहिए। और सर इसमें कुछ स्थानांतरण की कंडीशन आपने बताई है, मैं ठीक है साहब वो बता दी। सेक्शन 4 क्या कहता है? सर सेक्शन 4 कहता है कि कुछ नियम कायदों में छूट दे सकते हैं। सर सेक्शन 5 क्या कहता है? सर सेक्शन 5 कहता है कि नगर पालिकाओं की किस तरह से स्थापना की जाए। चलो साहब नगर पालिकाओं की स्थापना देखते हैं।
किस तरह नगर पालिकाओं की स्थापना करते हैं, क्या होता है नगर पालिकाओं की स्थापना करना, किस तरह से नगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है। सुनना, पहला पॉइंट, नगर पालिका एक निगमित बॉडी कॉर्पोरेट होता है, निगमित निकाय होता है। पहली बात तो नगर पालिका एक कौन सा निकाय होगा, याद रखना बेटा, निगमित निकाय। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है निगमित निकाय, हमें तो सर आज तक कुछ पता नहीं। का बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एक निगमित निकाय होता है। मतलब कि सर नगर पालिका को आप किसी भी रजिस्ट्रेशन या तो कंपनी एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। आप इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाकर काम करना होगा, निगमित निकाय होगा नगर पालिका एक, और आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा उस नगर पालिका का। ये जब सरकार बनाती है तो सारा काम, पूरा प्रशासन इसी के अकॉर्डिंग चलता है, निगमित करना, उसको बनाना, ये सारी चीजें कौन करेगा, सरकार, जब इसकी स्थापना होगी। दूसरा पॉइंट, सर नगर पालिका की एक कॉमन सील होगी। अब आप होंगे सर कॉमन सील, तो इससे मैं बोलता हूं सामान्य मुद्रा या सार्वभौमिक मुद्रा। आप होंगे सर कैसे, मुझे सर समझ में नहीं आया मामला, तो ये भी देखना। नगर पालिका जब बनती है, आप किसी कार्यालय में जब काम करते हो तो बेटा याद रखना आपके ऑफिस की एक सील होती है। अरे होती है ना, जैसे मानो कोई किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उस विद्यालय की एक सील होगी जिसके ऊपर प्रिंसिपल साइन करेगा। किसी एसडीएम ऑफिस में कोई कार्यरत है तो एसडीएम ऑफिस की एक सील होगी, जो कार्यरत एसडीएम उस पर साइन करेगा। इसी तरह से ये कहा गया कि प्रत्येक नगर पालिका, चाहे वो बोर्ड हो, काउंसिल हो, कॉर्पोरेशन हो, उसकी एक सील होगी, अर्थात वो अपनी जिम्मेदारी बताएगा, वो अपनी पहचान बताएगा कि मैं इस नगर पालिका के नाम से हूं, तो उसको बोलते हैं कॉमन सील। एक तीसरी बात और याद रखना, तीसरी बात और, उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा। सर ये समझ में नहीं आया मेरे, उत्तराधिकारी कैसे, नगर पालिका भी किसी को कुछ उत्तराधिकारी, हाँ कैसे होगा सुनना। अरे भाई नगर पालिका, जैसे आप छोटी सी बात मान के चलो, एक किसी कंपनी के मालिक ने उसको बनाया, और यदि कंपनी का मालिक एक्सपायर हो गया तो उसका बेटा उस कंपनी को संभालता है। इसी तरह से नगर पालिका का भी उत्तराधिकारी होगा। यदि कोई ईओ या किसी आरओ का ट्रांसफर हो गया तो ऐसा नहीं है बेटा कि नगर पालिका खत्म हो जाएगी, नगर पालिका चलती रहेगी, यथावत आगे से आगे बढ़ती रहेगी। उसका उत्तराधिकारी वह स्वयं आगे चलता रहेगा, खुद के नाम पे स्वयं उत्तराधिकारी बनी रहेगी, चाहे वहां चेयरमैन बैठो या नहीं बैठो, ईओ आरओ हो या न हो, वो उस दिन समाप्त नहीं होगी, उसका स्वयं का एक उत्तराधिकारी होगा। चौथी चीज और याद रखना बेटा इसी में कि सर उसका नामांकन भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसका नामांकन करने के लिए आप किसी मौलवी को बुलाओगे, किसी पंडित जी को बुलाओगे, क्या हो आज नामांकन कराते हैं, नहीं। जिस क्षेत्र का वह नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद होगी, उसका नाम आके लग जाएगा। मालपुरा नगर पालिका, जयपुर नगर निगम, ऐसा नहीं कि उसके आगे आके कोई नामांकन की आपके अनुष्ठान पूरे कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप स्वयं जिस क्षेत्र की वो होगी उसके आगे उसका नाम जुड़ जाएगा। टोंक नगर परिषद, मालपुरा नगर पालिका, ये सारी चीजें, इसकी आपको बेसिक चीजें याद करनी होगी। और देखो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी बेटाओ, जब जाके आपको सारी चीजें याद होगी। आपका पहला निगमित निकाय होगा, दूसरा कॉमन सील, उत्तराधिकारी, नामांकन, और चौथा पांचवा भी याद रखना, नगर पालिका स्वयं में एक व्यक्ति की तरह कार्य करेगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति
अपने आप के बचाव के लिए केस कर सकता है या उस पर केस लगाया भी जा सकता है। इसी तरह से नगर पालिका भी एक वाद योग्य होगा, मतलब केस कर भी सकता है वो और इस पर कोई केस लगा भी सकता है। कैसे? यदि मानो मेरे घर के आगे 15-30 फीट का रास्ता है, मैंने दोनों तरफ से साफ 5-5 फीट की सीढ़ियां निकाल ली और नगर निगम या नगर पालिका जो भी वहां कार्यरत है, यदि उसे यह पता हो जाए कि इस तरह से मेरी संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है, तो साहब उस पर केस दायर किया जा सकता है, उस पर केस लगाया जा सकता है। और कौन लगाएगी? नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो साहब सेक्शन 4 के साथ सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 6 स्टार्ट करिए नेक्स्ट। और क्या है सेक्शन 6? धारा 6 क्या है देखिएगा एक बार। धारा 6 क्या है देखना। वो है सर नगर पालिकाओं की संरचना। किसकी संरचना? नगर पालिकाओं की संरचना। और क्या है नगर पालिकाओं की संरचना? देखना एक बार किस चीज को बताता है ये नगर पालिका की संरचना। किस चीज को बताएगा संरचना? कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। क्या है नगर पालिका की संरचना? सुनना, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना कि सर इसके अंदर जो भी होगा वो कैसा चुनाव होगा? प्रत्येक चुनाव होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा साहब। पहली बात, जनता सीधा चुनेगी अपना पार्षद, जनता सीधा चुनेगी अपना मेंबर कि साहब इस वार्ड से ये जाएगा, ये मेंबर बनेगा। दूसरी बात इसमें याद रखना सीटों के अनुसार वार्डों का निर्धारण होगा। सीटों के अनुसार किसका निर्माण होगा? आपके वार्डों का निर्माण होगा कि साहब 20 सीटें हैं तो 20 वार्ड बना दो। तीसरी बात, इसमें आरक्षण होगा साहब, आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण। और आरक्षण किस किस को? आपके एससी को, एसटी को, ओबीसी एमबीसी को, ठीक है, और आपकी महिला को, इनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण भी याद रखना, किस तरह से आरक्षण दिया जाता है वो बताऊंगा मैं अभी। चौथी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है। प्रत्येक चुनाव के बाद आप मेंबर बनाओगे और मेंबर में से, अरे साहब मेंबर, एक बार डायरेक्ट इलेक्शन हो गया था इनका, मेंबर से आप क्या बनेंगे? मेंबर से आपके चेयरमैन, सभापति, महापौर, उप महापौर, चेयरमैन, महापौर, उप महापौर, सभापति, उप सभापति, चेयरमैन, ये सबका चुनाव इन्हीं पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा। और यही पार्षद होंगे जो चुनाव करवाएंगे। अब साहब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है रिजर्वेशन। क्या है रिजर्वेशन? देखना किस तरह से रिजर्वेशन किया जाता है, ध्यान से सुनना। आपको मालूम तो होगा कि संविधान का आर्टिकल 334 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 334 क्या चीज को बोलता है? संविधान का आर्टिकल 34 बोलता है कि साहब सामाजिक एवं आर्थिक, सोशियो एंड इकोनॉमिक रूप से जो लोग बिछड़े हुए हैं उनको हम कितने साल का आरक्षण देंगे? 70 साल का। जब 70 साल का आप आरक्षण दे रहे हो तो इस 70 साल के आरक्षण के तहत आप नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में, नगर परिषदों में भी आरक्षण दो। तो इस आरक्षण के लिए किस तरह से इनकी आरक्षण की सीटें सेट की जाती है वो देखना साहब। अब आपको बताता हूं मैं आरक्षण, सुनना। थोड़ा ध्यान से देखना भाई आरक्षण। पहला, आप एससी और एसटी की सीट किस तरह से? तो एससी और एसटी की सीट इनकी जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। जैसे सुनना, जैसे मैं नगर पालिका, वही हमारी तो एक ही नगर पालिका है हमारे दिमाग में तो, और उस नगर पालिका का नाम है मालपुरा। मैं मान के चलूं कि साहब मालपुरा नगर पालिका की जनसंख्या में
इसकी जनसंख्या थी माना 1 लाख, और इस 1 लाख जनसंख्या में, इस 1 लाख की जनसंख्या में के साहब 1 लाख की जनसंख्या में मालपुरा में जो सीटें हैं वो 50 वार्ड है। अरे है साहब 50 वार्ड, और इस 50 वार्ड के अंदर मैं मान के चलता हूं 1 लाख की जनसंख्या में 50 वार्ड है, और जिसमें आप मानो 20% जनसंख्या किसकी है, एससी की और एसटी की है साहब। तो ये जनसंख्या के आधार पर 1 लाख पर कितने हैं, 50 वार्ड, 1 लाख पर आपके 50 वार्ड है, और 20% इसमें क्या है, एससी एसटी। तो सर इस 50 का 20% के अकॉर्ड पर आपका वार्ड बताऊंगा भी सर एक बार, कितने वार्ड बन गए, ये वार्ड आपके एससी एसटी के बन गए। रुकना एक मिनट ध्यान से, बात करता हूं मैं बीसी बैकवर्ड क्लास की सीट की। ये कैसे बनेगा सुनना, ये बनेगा, इसका फॉर्मूला, इसके लिए आप 50% माइनस एससी और एसटी की जनसंख्या माइनस कर दो, और उतनी जो बचेगी उतनी सीटें आपकी किसकी रहेगी, आपके रिजर्वेशन बीसी की। चलो साहब ये चीजें हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो गया हो, तो ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो कल अपन इसी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में सारी चीजें देखेंगे। तो कल मिलते हैं सर वापस इसी टाइम पर, ठीक है सर, थैंक यू।